लोग नया काम शुरू कर रहे हैं या जैसे कोई नई रिलेशनशिप में है या कहीं फाइनेंशियल में उनकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो उसके लिए एक बहुत अच्छा नंबर है, मिरेकल नंबर, ओके, विच इज 71042. ठीक है, इट विल एक्टिवेट योर लक, फॉर्चून एंड ऑल्सो हार्मोनाइज द प्रेजेंट. आपको दोबारा बैलेंस कर देगा ताकि लोग 71042 ये होते हैं ग्रैबोवाई नंबर्स. ठीक है, ग्रैबोवाई. हाँ. सो इसमें अगेन यू कैन यूज इट विद ब्लूइंग एंड ग्रीनिंग ऑल्सो. इसको भी बॉडी पर कहीं लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी लिखते हैं. तो इतने सारे अगर नंबर्स अगर लोग पेन डाउन करें तो वो आप लिख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स. जैसे आपने कुछ यहाँ लिख लिया, कुछ यहाँ लिख लिया, है ना, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी चाहिए आपको. अदरवाइज यू कैन राइट इट इन अ नोटबुक ऑल्सो. ओके, ठीक है. आप हाउ टू डू दैट, देयर आर मेनी वेज टू यूज दिस मिरेकल कोड नंबर. ठीक है. सो यू कैन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. आप उसको लैमिनेट कर दीजिए. यू कैन कीप अ क्लियर ग्लास ऑफ वाटर ऑन इट, चार्ज इट फॉर 30 seconds to 1 minute मिनिमम, एंड टेक सिप्स फ्रॉम दैट वाटर. तो आप अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आपकी बॉटल ले जाइए ट्रांसपेरेंट, जैसे वो बॉटल रखी है, उसके नीचे आप वो लेबल लगा दीजिए नंबर का, नहीं तो एक कोस्टर बना के वैसे जैसे मैंने आपको बनाया उस पे रख दीजिए. जैसे लोग कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चन उनका होता है कि यार ये नंबर क्या है, तो अगर कोई ऐसे कुछ होता है ना, कुछ चीजें थोड़ा आप सीक्रेट ही रखते हो, लेकिन अगर ऐसे कोई इंटरप्ट करता है ऐसे, तो उसकी एनर्जी तो कुछ ड्रेन नहीं होती. नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती. हाँ, बिल्कुल भी नहीं होती. और यू कैन नोट डाउन, यू कैन राइट लाइक 21 times, 51 times, 108 times, 11 times in a diary also. But जब आप डायरी में लिख रहे होते हैं ये नंबर, you have to write your intention on the top right side of the page. Intention लिख लिया आपने कि that I want to harmonize my relationship. ठीक है. और I want good luck and success in my career. एक लाइन लिख ली. और I am achieving good luck and success because प्रेजेंट में अफर्म कर. हाँ, राइट. जो भी आप affirmations करते हैं, we should always do in present tense. And once you are writing the intention, you should feel it as if it's really happened. So how do you do it? You use your 5 senses. Okay. So you close your eyes. Imagine a place where you would be if your goals are fulfilled. जैसे work related goals. आपका ऑफिस कैसे होगा, वहाँ पे क्या खाना बन रहा होगा, स्पेस कैसी होगी, लोग कैसे होगी. So touch, feel, smell, everything. Use your 5 senses and then you put that intention in the present sense. You know, tense कि जैसे वो काम हो गया है. And then you can use these miracle codes and numbers. Okay. That will work more effectively. Okay. तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिली है. अब बात आती है कि जैसे बहुत लोगों का रहता है कि उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता. एक होता है कि जैसे इससे आप अपना गुड लक अट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे आप अपना ऑरा भी अट्रैक्ट कर सकते हैं कि ऑरा के थ्रू या फिर रिचुअल्स के थ्रू. एक्चुअली वो मेडिटेशन वर्क होता है एंड विजुअलाइजेशन वर्क होता है एंड शैडो वर्क होता है विच वी डू थ्रू कार्ड्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप एक एम्प्रेस कार्ड होता है इसमें, which is about nurturing, motherly feeling, success, project initiation, growth, money, ये सारा चीज उससे आता है. And it is also like जैसे मदर की फीलिंग होती है, उनका aura is always very calming ना, है ना. And whenever you go and meet your mother, जो भी आपकी लाइफ में challenges होते हैं, you feel very relaxed कि सब ठीक है, you know. तो आपकी negativity automatically वहाँ पे चली जाती है, right? So you can take out that card, but अगर आप रीडर नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा. रीडर ऑडियंस के लिए है ना, सिर्फ एक ऑडियंस के लिए एक एग्जांपल है. एंड देन यू कैन मेडिटेट ऑन दैट कार्ड दैट यू वांट ऑल दीज क्वालिटीज विद इन यू. ठीक है. तो वो कार्ड हम अलग से ऑडियंस अगर अपने आप को पूछे कि क्या कैसे करें, वो उस कार्ड को कहाँ से मिलेगा. हाँ, तो ये हमारे पास ये कार्ड्स हैं, जैसे इसी में है वो एम्प्रेस कार्ड. इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड. मेजर आर्काना कार्ड्स क्या होते हैं, विच give us guidance about spiritual things, bigger things in life which are out of our control. ठीक है. हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है. certain things we can control, certain things are out of our control. जैसे नेचर की चीजें हो गई, है ना, जैसे आपके देश में क्या हो रहा है, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, है ना. आपकी हेल्थ इश्यूज इज नॉट योर कंट्रोल समटाइम्स, यू नो, जैसे आपको बहुत क्रॉनिक डिजीजेस हो गई अपनी लाइफ में भी. हाँ. सो इट टॉक्स अबाउट बिगर थिंग्स इन लाइफ एंड इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल, यू नो,
elevation, how your growth will happen, how you will transform as a person. So Empress card is one of the major arcanas. Okay, and it is a very beautiful card with beautiful energy. मैं इसमें ढूंढ रही हूँ. तो मेरे अभी कार्ड्स में कोई आया था? अभी तो आपका मेजर आर्काना एक आया था, फूल. Okay. Which is good, which is start of the journey. फूल कार्ड जब आता है दैट मीन्स यू विल गेट अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज एट वर्क, जो आपको मिलेंगी, जो मैंने आपको बताया था. हाँ, सो बेसिकली मैं ढूंढ रही हूँ, ये रहा. सो यू कैन सी दिस कार्ड. ठीक है, फोकस. सो देयर इज अ लेडी हियर, शी इज वेयरिंग अ क्राउन. इन्होंने क्राउन पहना हुआ है. शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी हैज ऑरा अबाउट अ मदर एंड ऑरा लाइक अ क्वीन. सो सब है इनके पास. ठीक है, पैसा है, रिलेशनशिप्स हैं, फुल फैमिली है, हार्मनी है, नेचर. एवरीवन वांट्स, स्पेशली विमेन. ठीक है, स्पेशली विमेन, यू वांट टू बी लाइक एन एम्प्रेस, राइट? सो अगर आपको ऐसी क्वालिटीज या ऐसी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है ना, देन यू कैन मेडिटेट विद दिस कार्ड. अब मेडिटेशन क्या होता है? जस्ट लाइट अ कैंडल, व्हाइट कैंडल, कीप द कार्ड हियर, सामने अपनी लैप पे रख सकते हैं. ये तो आप अपना ऐसे करके एंड क्लोज योर आइज, जस्ट मेडिटेट इन. एंड आप जब मेडिटेशन करते हैं आपको यही सोचना है कि सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ रही हैं एंड द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट दोज क्वालिटीज. आप जितनी देर मेडिटेशन करेंगे, यू कैन स्टार्ट विद 1 minute, 1 minute and 5 minutes, and slowly you can increase. So these are certain things, you know, shadow work and meditation with tarot cards which can help you to attract that energy of the card in your life. तो ये कार्ड से ही, क्योंकि टैरो कार्ड लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ से, तो आप गूगल से भी इमेज निकाल के प्रिंट आउट लगा सकते हैं. हाँ, उससे भी हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन अगर आप कार्ड्स खरीदते हैं, इफ यू बाय अ डेक, इट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन ऑल द ऑनलाइन साइट्स जैसे Amazon, Flipkart में मिलता है. उनकी यूज करनी होती है बहुत सारी चीजें, उन्हें पता नहीं होता. तो देन टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस पिक्चर और अपने साइज का बनवा लीजिए, छोटे साइज का, बड़ा साइज का, एंड देन यू कैन यूज इट. मैम, अभी जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, अब जो मेरी ऑडियंस की तरफ से डिमांड आएगी, उनको भी, उनके लिए अगर हम कुछ ऐसे कुछ स्विच वर्ड्स दे सकते हैं. वैसे तो बहुत सारे चल रहे हैं. हाँ, कार्नल एक्सरसाइज फॉर मनी अट्रैक्शन. एग्जैक्टली कितना वर्क करते हैं वो मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं ट्राई किया. लेकिन हमारे कुछ वैदिक होते हैं जो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड. राइट. तो मैं चाहूँगी कि मेरी ऑडियंस को इस चीज़ का कुछ हेल्प हो पाए. उनके लिए भी अगर हम कुछ स्विच वर्ड्स दें, लाइक उनकी हेल्थ, ब्यूटी, फाइनेंस, ग्रोथ, ओके, इस तरह से कुछ. सो वैदिक स्विच वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली हमारे सनातन धर्म से आते हैं. तो उसका क्या मतलब क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, धूम एक स्विच वर्ड है. इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी चैलेंज और यू वांट, जैसे कोई लीगल इश्यूज आ गए या कोई आपको मतलब कहीं ब्लॉकेज आ रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल थिंग्स. हेल्थ से भी रिलेटेड इश्यूज या ब्लॉकेजेस आ रही हैं. तो हाउ टू इंस्टॉल इट फर्स्ट? सबसे पहले आप ये जो वर्ड है, यू हैव टू स्पीक इट 3 times. पहले बोलिए, फिर 1 time उसको लिखिए. और इसका कोई टाइमिंग वगैरह ऐसा कुछ ऐसा नहीं, टाइमिंग नहीं होता है. हाँ, तो बेसिकली आप 3 times बोलिए पहले, फिर 1 time लिखिए. एंड आपको लिखना है 108 times. अच्छा, लिखना होता है? हाँ, 108 times पहले. तो 3 times बोलिए, जैसे धूम धूम धूम, फिर मैंने 1 time मैंने लिखा उसको नोटबुक में. तो जब हमारे 108 times लिखना कंप्लीट हो जाएंगे, एंड स्पीकिंग विच विल ऐड टू 324 times, स्पीकिंग प्लस राइटिंग, एंड दिस वे इट विल बी इंस्टॉल्ड. अच्छा, दिस इज इंस्टॉलेशन. हाँ, पहले 3 बार बोलना है, फिर उसके बाद में 108 बार लिखना है. नहीं, 1 time लिखना है. अच्छा, 1 time लिखना फिर है, 3 times बोलना है, फिर 1 time लिखना है. टोटल 108 times लिखना है. तो लिखना 108 बार है. हाँ. लेकिन 3 बार बोलना है, फिर 1 बार लिखना है, फिर 3 बार बोलना है, फिर 1 बार लिखना है. ऐसे करते करते आपको पूरा 108 बार लिखना है. हाँ, अब और टोटल नंबर हो गया 324 बोलना और लिखना. वो स्विच वर्ड जो आपने यूज किया. ठीक है, सो नाउ इट इज इंस्टॉल्ड एंड देन यू कैन यूज इट. फिर यूज करना, फिर क्या यूज करना होता है? तो आपको क्या होता है, आपको कोई इंटेंशन डालना होता है स्विच वर्ड के लिए कि ये मेरा इंटेंशन है और ये चीज पूरी हो जाए. जैसे मैंने आपको बताया धूम. तो बेसिकली आपका कोई भी डिस्प्यूट चल रहा हो आपकी लाइफ में, या कोई भी आपको इविल आए हो,
या ब्लैक मैजिक किया हो, यू नो, या कोई सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो, वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा हो, और यू वांट अ डिजायर टू बी फुलफिल्ड, स्टिल यू कैन यूज दिस वर्ड्स धूम, ठीक है। बट आपको पहले इसको इंस्टॉल करना है। अब हाउ यू कैन यूज इट, यू कैन, जैसे आप एट एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन स्टार्ट चैंटिंग। आप इंटेंशन डालिए और चैंट कीजिए कि ये मेरा काम पूरा होना चाहिए, और धूम 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 108 टाइम्स आपको बोलना है। अगर आप 108 टाइम्स नहीं बोल रहे क्योंकि आपने इंस्टॉल कर दिया है वंस, दैट विल आल्सो वर्क। यू कैन स्पीक चैंट विदाउट काउंटिंग आल्सो। अच्छा, इसको लिखने के लिए भी कोई इन कलर वलर ये बहुत होता है ना, ब्लू पेन? राइट, जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं यू कैन यूज इट विद ब्लू इंक। ओके, ब्लू इंक, ठीक है। रेड इंक भी होता है, ब्लैक इंक भी होता है, तो आप रेड से कर सकते हैं, ब्लू से कर सकते हैं एंड ब्लैक से कर सकते हैं। अच्छा, 3 से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप नॉर्मली भी लिख रहे होते हैं इसको, आप लिख भी सकते हैं, तो आप ब्लू इंक से लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर चार्ज मेथड से भी यूज कर सकते हैं। आपने किसी पेपर पे लिख लिया इसको, फिर आपने ग्लास उस पे लिखा रखा, ट्रांसपेरेंट ग्लास, then you have to charge it for 30 seconds to 1 minute and drink water. You can stick a label of that word also on the glass and drink water. आप उसकी फोटो, जैसे आपने लिखा और आपने नोट बना के अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल वेज में यू कैन यूज दिस, ठीक है। चैंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वाटर मेथड भी कर सकते हैं, वाटर चार्ज मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक वर्ड हो गया। ओके, ये हो गया हमारी कोई भी ऑब्स्टिकल्स के लिए, कि अगर किसी तरह के कोई भी ऐसे ट्रैप हो रहे हैं एग्जैक्टली, तो उसको हेल्प आउट करने के लिए, उससे निकलने के लिए। तो अगर हम बात करें अभी जैसे अबंडेंस के लिए कि फाइनेंशियल ग्रोथ, तो उसके लिए भी कोई वैदिक स्विच वर्ड होता है? हाँ, एक वैदिक स्विच वर्ड, हाँ, उसके लिए एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड है फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, राइट। ओके, इसके लिए इशित्व इज हनुमान जी का स्विच वर्ड। ये तो सिमिलर हो गया मेरे नाम जैसा कुछ, इशित्व, ईशा इशित्व। हाँ, सो इट इज ISHITV, इशित्व। ओके, सो दिस इज फॉर एनी ग्रोथ इन योर लाइफ, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्प फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। तो आप इसको चैंट कीजिए, दैट विल आल्सो हेल्प यू। तो इसको चैंट ही करना होता है 108 टाइम्स? हाँ, द फर्स्ट मेथड इज दैट यू नीड टू इंस्टॉल इट। जब आपने इंस्टॉल कर दिया, फिर आप उसको चैंट कर सकते हैं। सिमिलर वे, जैसे मैंने आपको धूम का बताया था, मल्टीपल वेज दैट यू कैन यूज इट। अच्छा, तो हम इशित्व को भी इसी तरह से करेंगे कि 1 टाइम इशित्व, देन 3 टाइम, मतलब 3 बार बोलना है और 1 टाइम लिखना है। हाँ, इसका भी सेम है? हाँ, सेम मेथड फॉर ऑल द वैदिक स्विच वर्ड्स। ओके ओके ओके। तो सारे जो भी वैदिक स्विच वर्ड अभी जो मैम ने बताया, और जो शायद एक और बताएंगे अभी, लेकिन उसमें सब में इंस्टॉलेशन सबकी एक ही है कि 1 बार लिखना है, 3 बार बोलना है। वैसे करते हुए 108 बार लिखना है, 108 टाइम्स। अब सम विमेन आर वेरी फॉन्ड ऑफ कि उनकी स्किन अच्छी हो जाए, यू नो, फेस पे ब्लेमिशेस चल जाए, ब्यूटी के लिए वो लोग मतलब दे डू लॉट ऑफ थिंग्स बट दे वांट सम मिरेकल टू हैपन, यू नो। तो उसके लिए मैं आपको वेस्टर्न स्विच वर्ड बताती हूँ। स्विच वर्ड भी नहीं, इट्स अ मिरेकल ग्रैबोवॉय कोड, जो मैंने आपको पहले बताया था। सो द लेडीज नाउ प्लीज पेन डाउन दिस, ये नंबर ही होगा स्विच वर्ड? स्विच वर्ड नहीं, इट्स अ मिरेकल कोड नंबर। ओके, इट्स अ मिरेकल कोड नंबर। तो आप पेन और नोटबुक हाँ, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इट्स अ लॉन्ग नंबर, 835855179, 835855179। ये जो आप है, एक आप उसका लेबल बना लीजिए। जो आपकी पानी की बोतल है, आप उसको स्टिक कर सकते हैं उस लेबल को उस पे, ठीक है। ये स्विच ये नंबर लिख के you can also stick it on your moisturizers, cream, your hair brush, ठीक है। आप उसका लेबल बना के उस पे आप उसको चैट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 45 टाइम्स के लिए। फिर से वही क्वेश्चन, इंक कौन सा होगा? ब्लू इंक। ओके, ब्लू इंक से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वेज यू कैन यूज इट। एंड वाटर चार्ज मेथड तो मैंने आपको पहले बताया कि आपने कहीं लिख लिया चिट पे, और जो ग्लास है आपने उस पे रखा, यू क्लियर ग्लास, जैसे कांच का ग्लास आपने रखा एंड उसमें पानी रखा, उसमें आप सिप लेते रहिए, है ना। एंड यू कैन यूज इट ऑन योर वाटर बॉटल ऑल्सो। ग्लास नहीं है तो बॉटल लेके घूमिए, उसमें आप लेबल स्टिक कर सकते हैं। सो दीज आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन यूज दिस नंबर। यू कैन यूज इट बाय राइटिंग ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बताया विद ब्लू इंक।
अगर आप नहाते और ये नंबर हट जाता है तो आप दोबारा लिख सकते हैं। यू कैन चैंट इट, रिपीट इट 45 times daily for 21 days and then 90 days and then you can see the magic। ये जितने भी वैदिक स्विच वर्ड्स हैं ये सब 21 डेज ड्यूरेशन पर ही होते हैं, या फिर इसको मोर देन दैट कर सकते हैं, 45 डेज भी कर सकते हैं, या फिर लाइफ टाइम भी कर सकते हैं? लाइफ टाइम कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ। इसमें ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि इतने दिन तक ही करना है? जनरली जब आप जो इंटेंशन आप डालते हैं, जैसे आपका वो इंटेंशन हो जाता है पूरा, या जो आपकी वांट या डिजायर है वो फुलफिल हो जाती है, देन यू कैन स्टॉप। बट इफ यू वांट टू चैंट लाइफ टाइम, दैट इज आल्सो देयर, यू कैन। हाँ तो ये इतनी सारी जो चीज़ें आज हमें पता चली, इसमें मैम कुछ और भी है जो हम मिस कर रहे हैं? आप अगर अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो, जैसे कि वो कार्ड्स हमारे अभी तक सफल दिए, ये किस लिए होता है? These are angel cards and they are more of spiritual messages। इनको हम oracle cards भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स वैसे ही होते हैं, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया सिंबल्स, बट इनके जो मैसेजेस होते हैं वो थोड़े हीलिंग मैसेजेस होते हैं, स्पिरिचुअल मैसेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज अ मैसेज फ्रॉम द एंजल फॉर यू? एंजल्स की साइड से आपको यूनिवर्स क्या मैसेज दे रही है इस सिचुएशन के लिए? मुझे है मेरे माइंड में बहुत सारे पजल भी रहता है। हाँ, समटाइम्स यू नीड टू हियर अ मैसेज, जो आपको एंजल आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो क्या है ना? यू माइट बी गोइंग थ्रू सम सिचुएशन, या कोई चीज आपकी लाइफ में जो बार बार आप उसके बारे में सोच रहे हैं, and you're feeling little anxious। आपको बार बार ये शायद ही कभी कोई डे होता हो जब वो चीज क्लिक ना करे, वो हमेशा होता है। तो maybe angels are trying to tell you, and these are the cards which will send you that message or clear guidance what you need to do or what are the angels trying to tell you। तो हम आपके लिए एंजल कार्ड रीडिंग भी कर देते हैं। आपकी जो सिचुएशन है या इस समय एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी हीलिंग के लिए, उसके लिए हम एंजल कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। आप इसमें से एक कार्ड निकालिए, इस सिचुएशन में एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए आपके लाइफ में ये लूसिड ड्रीम का कार्ड आया है। एक तो आप इसको नोटिस करेंगे, इसमें बहुत येलो कलर आ रहा है, जुपिटर का ये जो कलर होता है बृहस्पति का, मतलब आपके जो भी आप सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, इफ यू आर वरीड अबाउट योर करियर, दैट इज गोइंग टू एक्सपैंड, सो डोंट वरी। मेरे माइंड में अभी करियर था ही नहीं। इफ तो जो भी सिचुएशन है दैट विल इम्प्रूव, जो भी आपकी लाइफ में, बिकॉज जो भी सिचुएशन आती है उसमें जो येलो कलर होता है वो जॉय लेके आता है। हाँ, जैसे क्रिएटिविटी। हाँ, सनराइज, मतलब अगर आप सुबह उठते हैं एंड यू वॉच द सनराइजिंग, तो आपको जो फीलिंग आती है, आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है ना, चार्जिंग। हाँ, तो दिस इज लाइक जॉय एंड क्रिएटिविटी, गुड लक का कार्ड है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर गेटिंग। आपको कहीं ना कहीं से मैसेजेस आ रहे होंगे उस सिचुएशन से रिलेटेड, और आपके ड्रीम्स में भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं। ड्रीम्स में मिल रहे हैं मुझे एक्चुअली, ये है ना लूसिड ड्रीम्स। तो आपके ड्रीम्स में वो मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप उसको अपनी गट फीलिंग्स से जोड़ के जो आपको मैसेज मिल रहा है, तो वो आप बिलीव कीजिए कि ये चीज हो सकती है। ये तो पॉजिटिव ही कार्ड है। ठीक है, बट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट सिचुएशन, मतलब कि आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि वो प्रैक्टिकल चीज है कि नहीं। सुपर प्रैक्टिकल है। हाँ, तो ये इट्स अ गुड कार्ड, और ये जो आपको मैसेजेस जो भी मिलेंगे जनरली आपको ड्रीम्स में ही मिलेंगे। सो व्हेनेवर यू वेक अप, तो यू कैन राइट डाउन द ड्रीम एंड देन यू विल गेट अ मैसेज फ्रॉम। अच्छा मैम, इसमें ऐसा भी कुछ होता है जैसे कुछ ड्रीम हम अपना भूल ही जाते हैं, मतलब हमें हाफ कुछ याद रहता है और कुछ नहीं, तो उसका भी कुछ मीनिंग होता है इस चीज से? जनरली हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, ड्रीम्स आर ऑलवेज अबाउट आवर सबकॉन्शियस। जो हमारे सबकॉन्शियस में थॉट्स जाते हैं वो हमारे ड्रीम्स के रूप में आते हैं। जो आपकी फिजिकल लाइफ में, जो आपकी करंट लाइफ में जो सिचुएशन चल रही होती है या जिसके बारे में आप बहुत सोचते हैं, वही ड्रीम्स में आप देखते हैं। तो कुछ ड्रीम्स जो है हम देखते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं होते, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन आपको फीलिंग्स ऑफ द ड्रीम पे जाना चाहिए। इफ इट्स अ नेगेटिव फीलिंग ड्यूरिंग द ड्रीम, अगर आप उसमें डर रहे हैं, घबरा रहे हैं या आप रो रहे हैं, दैट मीन्स वो जो एनर्जी आने वाली है वो ठीक नहीं है। आपको एक सिग्नल मिलता है, यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस, थोड़ा सतर्क रहिए, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। और आपके जो फिजिकल रियल लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है वो एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है।
अगर आपको ड्रीम में फीलिंग अच्छी आ रही है उस चीज से रिलेटेड, तो जनरली आपके लिए एक अच्छा ही मैसेज है, फ्यूचर में भी अच्छा ही होगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी, ये लाइव डिस्कशन हो रही है मेरी ड्रीम के बारे में। अभी मुझे रिसेंटली ड्रीम आया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा चल रहा है माइंड मेरा, तो मुझे अपनी जैसे शूट्स वगैरह बहुत दिखते हैं कि मैं यहाँ शूट्स कर रही हूँ। अभी मुझे एक सेलिब्रिटी शाहरुख खान के साथ भी दिखा कि वो सामने से हम कोई बड़ा सेटअप कर रहे हैं और वो सामने से आके एक फॉर्मल हाथ कर रहा है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो फिर कहते शॉर्ट रेडी है ये सब। तो हमारा वो काम ही चल रहा है, मतलब मेरे सपनों में भी मेरा काम ही चल रहा होता है। और कभी जैसे वो यूएस ट्रिप पे पहुँच गए ड्यूरिंग शूट्स, और वो शूट्स मेरे वहाँ पे भी चल रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये किसी इतने टॉप जिनसे लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं और ना जाने कब तक होते रहेंगे, और होते ही हैं हर बार, बहुत यूथ हैं ऐसे। तो इसका इतना तो समझ आता है कि पॉजिटिव है, लेकिन इस तरह से आना, तो ये क्या प्रेजेंट करता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ होने वाली है, तो इससे हम क्या चीज़ को वो करें माइंड में कि हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें और बेस्ट क्या कर सकते हैं ताकि ये चीज़, पहले तो मुझे इसका मतलब बताओ कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। जब भी कोई सेलिब्रिटी आपके ड्रीम्स में आती है, दैट मीन्स आपका एक इनर थॉट है, डिजायर है टू बी फेमस थ्रू योर वर्क, ठीक है। थ्रू योर वर्क यू वांट टू बिकम फेमस लाइक सेलिब्रिटीज, एंड जैसे बाकी लोग सेलिब्रिटीज को जानते हैं, आपको भी सेलिब्रिटी बुलाएंगे एक दिन। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव ओमन कि अगर आप व्हाट आर यू एमिंग। जब आपने शाहरुख खान को देखा, इज अ सुपरस्टार, उनसे बड़ा स्टार कौन होगा इंडिया में, है ना। ही इज अ सुपर स्टार ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल स्टार ऑल्सो। तो आपका एम है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका नाम फेम हो और सब आपको जाने। तो इट्स अ थॉट प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपको सेलिब्रिटी दिख रहे हैं। अब आपको फीलिंग क्या है, यू फीलिंग वेरी हैप्पी इन द ड्रीम, यू मीटिंग एंड ही इज प्रेजिंग यू, मतलब गुड लक का साइन है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं इफ यू वर्क हार्ड। तो एक मैसेज आ गया आपके लिए कि आपको यस यू वांट टू बिकम फेमस, ये आपका इनर डिजायर है। सेलिब्रिटी भी आ गया, और फीलिंग क्या है ड्रीम में, सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, पॉजिटिव चीजें कर रहा है ना, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, दैट मीन्स अ गुड ओमन। डेफिनेटली इफ यू वर्क हार्ड और आप प्लान करेंगे, अपने गोल्स रीच करेंगे, यू कैन रीच टू दैट हाइट्स। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है, ठीक है। हाँ, ये होता है। तो वो एनर्जी उस दिन बहुत हाई थी तो उस टाइम मतलब वो होता है ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे से फ्री नहीं रह सकती मैं, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, मेरे को बिजी रहना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे वो रहता है कि 24/7 में भी अगर मेरे से एक होता है ना कि कुछ लोगों को होता नहीं यार आई नीड स्लीप और ये वो, मेरा वो आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन, तो मुझे मोर देन 3-4 आवर्स स्लीप मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं उसमें भी एक्साइटेड रहती हूँ और मेरी एनर्जी डाउन नहीं रहेगी। 2-3 आवर्स में भी मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं 22 आवर्स काम कर सकती हूँ, इतना मुझ में है स्टैमिना। तो मुझे वो चीज़ अंदर से ऐसे लग रही थी कि यार मुझे आधा घंटा भी रेस्ट मुझे नहीं चाहिए, बस हाँ खाना पीना लंच वंच जो करना है करो फटाफट और चलो लेट्स गेट स्टार्ट। तो वो जो एक एनर्जी रहती है, तो ये अब आपने मुझे बता दिया। मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि अगर जब मुझे मैम से करूँगी तो मैं ज़रूर ये कंफर्म करूँगी कि इसका एग्जैक्टली पॉजिटिव है वो पता है, लेकिन वो रिसेंट इसमें हमें ड्यूरेशन भी पता चल सकती है कि इतनी ड्यूरेशन में हो सकता है, मतलब बस ये कि ऐसे कोई मैसेज नहीं आते। हाँ, बिकॉज सेलिब्रिटी आप ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। अगर शाहरुख खान आपके ड्रीम में आए, ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन, कोई उनकी एक फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था ऐसा, राइट। सो हाउ ही इज अचीव्ड हिज टारगेट। हाँ, तो आपको देखना है कि आपको स्ट्रगल, आपको हार्ड वर्क के बाद आपको फेम मिल सकता है, यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। बट सेलिब्रिटी बनने के लिए आपको उतना ही हार्ड वर्क भी लगाना पड़ेगा। प्लस आप जिस लाइन में जा रहे हैं, आपको सेलिब्रिटी भी दिखा तो कौन सी लाइन का, फिल्म मीडिया, उसी लाइन में आप जाना चाहते हैं ना। मतलब नॉट एग्जैक्टली आप एक्टर बने, बट मे बी यू नो प्रोडक्शन में या किसी जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं, तो इट्स ऑल मीडिया रिलेटेड। हाँ, और मेरा वहां पर वो चीज आए, क्योंकि सेलिब्रिटी तो बुक राइटर्स भी होते हैं और शेफ्स भी होते हैं और ये बहुत सारे होते हैं। आजकल वैसे भी बहुत सेलिब्रिटीज हैं, बहुत हर बंदा अपना सेलिब्रिटी है जो भी सोशल मीडिया पे आ जाता है। लेकिन मींस ये कि मैं अपना जो काम कर रही हूँ, मुझे सेलिब्रिटी से मेरा मतलब है कि जो मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने काम में इतना पॉपुलर होना चाहती हूँ कि वो लोगों से मतलब उसे एक्सेप्ट करें, और ऑडियंस ऑब्वियसली आपके सपोर्ट के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। तो वो सपोर्ट जो है वो मुझे बस उसमें चाहिए कि हाँ मुझे अपने काम में इतनी नई फिल्म जो भी हो उसमें। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताती हूँ, विच इज नोन एज अफर्मेशन जर्नलिंग।
ठीक है। जनरली जब हम अपने लाइफ में कोई भी चीज चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो कहाँ आता है, आपके थॉट में आता है, ठीक है। तो हमारे थॉट से वो एक्शन में आए और फिर वो एग्जीक्यूट हो, तो हमें 3 चीजें अपनी हमेशा अलाइन रखनी चाहिए, ठीक है। थॉट एंड सेम एक्शन एंड सेम एग्जीक्यूशन, ठीक है। जो आपने सोचा उसी से रिलेटेड आप एक्शन कीजिए, उसी से रिलेटेड वो काम भी कीजिए, वो एग्जीक्यूट कीजिए, मतलब फुल कीजिए उसको, फुलफिल कीजिए। तो जब आप ये अफर्मेशन डालते हैं, जितने भी मैंने आपको स्विच वर्ड्स दिए हैं या मिरेकल नंबर्स दिए हैं, ओके, यू कैन यूज दिस फॉर अफर्मेशन। आप अपना एक डायरी बना लीजिए जिसमें आप और कुछ नहीं लिखेंगे, ओके, ठीक है, विच इज नोन एज जर्नलिंग। एक जर्नल कीजिए, ठीक है। आपको अपना वर्क रिलेटेड गोल या फाइनेंशियल गोल आपके जो लाइफ के हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, यू वांट टू रीच दोज गोल्स, राइट। तो आपको अपना जैसे ऊपर ऑन द पेज टॉप पे आपको अपना इंटेंशन डालना है इन प्रेजेंट टेंस दैट यू हैव रीच्ड दैट गोल, ठीक है। फिर आपको मिरेकल कोड या आपके स्विच फ्रेजेस लिखने हैं नीचे। अब वो आपको 11 बारी लिखने हैं, 21 बारी, 51, दैट इज अप टू यू, बट आपको रोज लिखना है, ओके, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन डूइंग अफर्मेशंस। अगर आपने नहीं लिखा, बाई चांस एक दिन भूल गए, तो आप जहां पे भी हैं यू विजुअलाइज करना है। जैसे आप चाहती हैं कि आप बहुत फेमस बने, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको विजुअलाइज करना है कि आपको एक अवार्ड सेरेमनी में बुलाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, और आपको एक अवार्ड दिया जा रहा है। हाउ विल यू फील एट दैट टाइम, व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाट कैन यू स्मेल एट दैट मोमेंट, तो यू आर विजुअलाइजिंग इट। सो यू कैन एक्चुअली डू दैट ऑल्सो, विच इज नोन एज विजुअलाइजेशन। अगर आप अनफॉर्चुनेटली कभी वो पेन डाउन ना कर, हाँ, तो आप विजुअलाइज कीजिए this technique. So there are many affirmation techniques which I have shared just 2 of them today. But अगर आप ये रेगुलरली करते हैं, मतलब रोज करना है, ठीक है, this will definitely work. Okay, what we call this? इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? These are like affirmation. One is visualization and one is journaling. Okay, journaling. Okay. जिसमें आप लिखते हैं, ठीक है। तो affirmation हमेशा present tense में using all your 5 senses होते हैं, एंड विच विल वर्क वेरी स्ट्रांगली अगर आप ये यूज करते हैं। सो लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज यूज दैट। ओके, ये सीक्रेट है, ऑडियंस को नहीं पता होगा कि सेलिब्रिटीज भी एक्चुअली में, लोगों को वो चीज़ पता भी नहीं होती है कि उनकी जितनी लाइफ पब्लिकली होती है उसमें उनकी सिर्फ एक अपीयरेंस होता है कि हाँ वो बाहर ही है, वो जो चल रहा है, पर्सनल लाइफ में किसी में कोई नहीं जा पाता और पता नहीं होता। लेकिन आई गेस अभी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें से समझ भी आई होंगी कि जर्नलिंग्स क्या होते हैं। मैम ने वैदिक स्विच वर्ड्स भी दिए हैं, कार्ड्स के बारे में। किस कार्ड से मैम, उसका नाम क्या बताया था आपने? एंजल कार्ड मैंने बताया था जी, ऑरेकल कार्ड जो अफर्म करना चाहते हैं, जिसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं वो लोग उसको। अच्छा, एम्प्रेस, इट इज वन ऑफ द टैरो कार्ड। ओके, तो आप वो एम्प्रेस कार्ड के थ्रू आप अपनी अफर्मेशन को पॉजिटिव, इट इज कार्ड ऑफ अबंडेंस। तो अगर आप अपने जीवन में अबंडेंस लाना चाहते हैं तो आप उसके एम्प्रेस कार्ड इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। उसमें तो काफी कार्ड्स होते हैं, उसमें लाइक डेक में काफी कार्ड। इस वजह से ना बहुत सारी ऑडियंस है कि उनको डेक का कोई यूज ही नहीं है, तो उनको है कि भाई मुझे वो चीज चाहिए, सो दे कैन ऑलवेज लर्न टैरो एंड डू दीज अच्छा, अगर किसी को मैम टैरो कार्ड, ये भी क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, अगर किसी को टैरो कार्ड सीखना है तो आप टैरो कार्ड सिखाते हैं? हाँ, बिल्कुल सिखाते हैं। ओके, तो उसका जो प्राइसेस वगैरह वो तो आई गेस आप उनको डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। लेकिन मैम का जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी आपको मैम से कुछ और क्वेरीज अगर पूछनी है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, मैम का नंबर हम मेंशन कर देंगे उसमें। और इंस्टाग्राम पे भी आप मैम को फॉलो कीजिए, और मैम का खुद का भी अब यूट्यूब चैनल है, मैं उसको भी लिंक में मेंशन करूँगी। गाइज प्लीज़ मैम को भी आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपना कुछ देखना चाहते हैं, कोई आपकी पर्सनल क्वेरीज है, वो आप मैम के यूट्यूब चैनल पे भी डायरेक्ट आप उनको कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे भी करना चाहे, इजी टॉक विद ईशा, मैम आप अपने चैनल का नाम बताना चाहेंगे यहाँ पर पब्लिकली? इट इज़ माई नेम ओनली, इट्स अमृता शंकर। ओके, मैम का चैनल का नाम है अमृता शंकर। इसी नाम को आप सर्च करोगे तो आपको मैम के यूट्यूब लिंक दिख जाएगा, और उसमें आप अपने कमेंट चाहें तो डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। अगर आपका कुछ और ऐसा इंटरेस्टेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सीखना है रिगार्डिंग टैरो कार्ड और इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो यू कैन डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं ना आपको? हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैम का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।
और मैम हाउ डू यू फील यहाँ पर आके कैसा, क्योंकि आपके साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट तो जब आपने शुरू किया था, लाइक आई डोंट डू पॉडकास्ट, जी, सो मे बी आई वाज फीलिंग लिटिल कि क्या बोलना है, कैसे होता है, मैम थोड़ा बट यू मेड मी वेरी कंफर्टेबल। इट्स लाइक तो अब मैं थोड़ा मैम लाइक अ फैमिली मूवी। और मैम से मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरी मैम से मीटिंग हुआ था तभी मुझे मैम के साथ में लगा था कि यार शी इज डिफरेंट। तो मुझे एक वो जो एक वाइब्रेशन आपकी जब मैच हो जाती है ना, जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, वहाँ पर यू डोंट नीड कुछ फैलना नहीं है उधर, वहाँ पर सब आपका इजी हो जाता है। और मेरी ऑडियंस भी मेरे जैसे ही है काफ़ी ज़्यादा, तो आई गेस ऑडियंस को भी उनका क्वेश्चंस के आंसर इसमें कुछ तो मिले होंगे। और अगर आपको और भी चाहिए तो वो मैंने अभी बताया, डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कीजिए। मैम को भी प्लीज़ फॉलो कीजिए, अमृता शंकर मैम का यूट्यूब लिंक है। तो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच ईशा, थैंक यू।